जी, सुबह सुबह कहाँ गए थे? मालूमी को देखने गया। सच में दुनिया से अलग है आप, वरना खुद को मारने की कोशिश करने वाले की इतनी चिंता और देखभाल कौन करता है? वैसे आप कैसी उसकी तबीयत? पहले से बेहतर। शरीर के घाव तो भर चुके हैं, पर मानसिक स्थिति सही होने में अभी हफ्ते भर का समय लगेगा। मेहंदी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कितनी पवित्र। पर कनक, मेहंदी की रस्म तो शाम को है, तुम इसे अभी भी तैयार कर रही हो? ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं, मासीसा के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरे लिए? मासीसा, मेरी और उमा की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी सिर्फ आपकी वजह से आई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी की रस्म होने से पहले मैं खुद अपने हाथों से आपके हाथों में मेहंदी लगाऊं। ये छोरी फिर चाल चल रही है। मैं कैसे? मासीसा, कनक ने खुद ये मेहंदी पीसी आपके लिए, मना मत कीजिएगा। पर मैं मेहंदी कैसे लगा सकती हूँ? बिया का घर है, 70 काम है मारे को, मैं मेहंदी नहीं लगा। मासीसा, आपने इतनी भाग दौड़ की, अब थोड़ा तो आराम कीजिए, आराम से। अरे मारे को आराम की जरूरत को नहीं, मैं कोई बात नहीं मासीसा, इट्स ओके। काम कौन करेगा? उमा तू बोल ना मासीसा। पर मासीसा, याद दीजिए। सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना दादा साहब। भाभी साहब ने मेहंदी लगाई भी तो कितनी सुंदर है। सुंदर तो वो भाव है जो कनक के दिल में है। लीजिए मासीसा, लग गई मेहंदी। कैसी लगी आपको? मासीसा, अब 1 घंटे तक अपनी जगह से मत हिलिएगा, नहीं तो मेहंदी खराब हो सकती है। बताइए। ओह गॉड, क्या हुआ? माँ, मैं तो एक इम्पोर्टेंट काम भूल ही गई। मुझे मेहंदी की रस्म की ड्रेस की फिटिंग चेक करने के लिए टेलर के पास जाना था। हाँ तो जाओ, जल्दी जाके आओ। हाँ ठीक है मासीसा, मैं अभी टेलर के पास जाके आती हूँ। अब तो आप मेरा पीछा कर ही नहीं पाएंगे। सॉरी। शिव। जी भाभी साहब। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मासीसा यहाँ से 1 घंटे तक हिलेंगी भी नहीं, ना फोन को हाथ तक आएंगी और ना ही किसी और चीज को, ठीक है? मैं समझ गया भाभी साहब, नहीं तो मासी जान की मेहंदी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, गुड बॉय। उमा, मैं अभी आई।
भाभी साहब ने मुझे बोला है कि आप यहाँ से हिलोगे भी नहीं। तूने मेहंदी लगा के मारे हाथ पैर तो बांध दिए, पर मारे दिमाग के घोड़े चारों दिशा में पहले ही दौड़ चुके हैं। अब तक तो मिस राठी पे मारी लाठी काम कर गई। चाहे जितना मर्जी भाग लो, आज कामयाब ना हो पाओगी। मुफ्त में मरने चले आया बुड्ढे, चल भाग यहाँ से। अपने नमक का हक अदा करने आया हूं मैं। अपनी खून की आखिरी बूंद तक उमा शाह और उनके परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ा हूं मैं। देख क्या रहे हो, मारो इसे। हो गया, जाओ यहाँ से। गब्बर साहब ठीक तो है? आपके हाथ से कितना खून बह रहा है? मैं ठीक हूँ हुकुम, ठीक हूँ मैं। उमा साहब पालोमी हुकुम की शादी थी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। शायद इसलिए भोलेनाथ ने आज मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। एक बोझ सा था मेरे मन पे, जो आज उतर गया। धन्यवाद गब्बर साहब। पर गब्बर साहब को बहुत गहरी चोट आई है, आपको तुरंत घर जाना चाहिए। उमा आपकी पट्टी कर देंगे। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। हुकुम, अभी अभी आप पे जानलेवा हमला हुआ है। मैं आपको इस तरह अकेले कहीं नहीं जाने दे सकता। मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं गब्बर साहब, मुझे कुछ नहीं होगा। वो गुंडे भाग गए हैं, मैं चली जाऊंगी। हुकुम, वो गुंडे हैं, उनका क्या ठिकाना? वापस आ गए तो? हुकुम, अगर आप ऐसी जगह जा रही हैं जहां मुझे ले जाने में आपको संकोच है, तो आप घर चलें। उमा साहब आपके संग चलेंगे, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता इस स्थिति में। नहीं, हमारा पासा सही गिरा होगा, अब थे कहीं ना जा पाओगे। हुकुम, आपको यहाँ अस्पताल में क्या काम है? बस है एक छोटा सा काम गब्बर साहब। गब्बर साहब यहाँ? ये चोट कैसे लगी इन्हें? भैया, वो रास्ते में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, तो गब्बर साहब वहाँ आ गए थे और उन्हें ये। एक मिनट डॉक्टर, ये प्लीज हाथ देखिए इनका। आप आइए मेरे साथ। वेद भैया, आदित्य कैसा है? कनक में तेरे पास ही आ रहा था। आदित्य को होश आ गया है, वो तुझे बताना चाहता है सब। ग्रेट, चलिए जल्दी। चल। नए साल की नई शुरुआत का मतलब उमा की वो तक। उमा की क्या? आदित्य, वक्त नहीं है। आदित्य, बोलो ना।
अरे क्या? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए। मुझे कुछ पता ही नहीं है। कॉर्डेट, कुछ नहीं पता मुझे। आई बात समझ? हट, हट। आदित्य, ये मजाक का वक्त नहीं है। शाबाश गब्बा साहब, आज नमक का हक अदा कर दिया आपने। कैसा है हमारा आदित्य? ठीक है वो, लेकिन मैं अगर समय पर नहीं पहुंचता हुकुम, तो आज आदित्य हुकुम आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। आदित्य पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। उसे इस झमेले से दूर ले जाओ, वहीं जहां मैंने कहा था। आप निश्चिंत रहें हुकुम, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अब सारा खेल हमारी मुट्ठी में है। कल का सूरज हमारे वास्ते नए रंग में उदय होगा। सॉरी गब्बा साहब, अब यहाँ वही होगा जो मैंने प्लान किया। कोई भी चालाकी नहीं गब्बा साहब। अपनी मर्जी से हिले भी तो सीधे गोली चलेगी। तो आपने मुझे उन गुंडों से इसलिए बचाया ताकि आप यहाँ तक पहुँच सको। गुंडे भी मेरे, चाल भी मेरी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। गब्बा साहब, सामने से ये दुश्मन का वार इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी की पीठ पीछे खड़े अपने की गद्दारी देती। खैर, मैंने तो आपको अभी जाना है, पर उमा तो आपको इस घर का सदस्य मानते हैं, कितना भरोसा करते हैं आप पे। उन्हें ये नहीं पता कि वो सालों से एक आस्तीन के सांप को दूध पिला रहे हैं। आपकी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला भाभी साहब हुकुम। मैंने वही किया जो मेरे मालिक ने कहा। हाँ, मुझे इस बात की हैरानी जरूर है कि आपको मेरी सच्चाई कैसे पता चल गई। मुझे और वेद भैया को पता चला था जब हम आदित्य के सामने बैठे थे। तब हमने आपका रिफ्लेक्शन कांच में देख लिया था। आदित्य पर बंदूक ताने खड़े थे आप। गब्बा साहब, गब्बा साहब, संजोग से कभी कभी किसी एक इंसान के लिए कोई चीज गलत हो जाती है तो वही चीज किसी दूसरे इंसान के लिए सही हो जाती है। अब आपका आदित्य पर बंदूक तानना मेरे काम आएगा। मैं उसे इस्तेमाल करूंगी अपने लिए। बहुत हो गया आपका और आपकी मालकिन का खेल। अब देखिए कनक राठी का खेल। कांस्टेबल्स, अरेस्ट हिम। कड़ी नजर रखो इस पे। जरा से भी हरकत करे तो सीधे गोली मार देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।